नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आपके शुभेच्छु में। मैं अंकित गुप्ता आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, जो आज हम एक नए विषय के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इस विषय का नाम है मतलब हम जिस विषय को छू रहे हैं इस बार, वो है स्पोर्ट्स, खेल-कूद। तो सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले एक बहुत दुःख खबर के साथ इस टॉपिक को हमें शुरू करना पड़ रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आप मोस्टली सब लोग जानते होंगे कि मिल्खा सिंह जी, जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से भी मशहूर थे और एक मशहूर एथलीट थे भारत की तरफ से, और उनका निधन हो गया है 91 साल की उम्र में। और वो कोविड से ग्रस्त थे। उनका पीजीआईएमएल हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज चल रहा था और 18 जून को उनका निधन हुआ। उसके लिए मैं और हमारी समस्त टीम और हमारा चैनल, आपका शुभेच्छु चैनल, ये शोक प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके घरवालों को, उनके नज़दीकियों को इस सदमे से उभरने में शक्ति मिले। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक्स 2020। एक्चुअली ये 2020 में होने थे, पर ये हुए नहीं और ये किसी कारण, मतलब कोविड के कारण, ये टलते गए। और ये अब जो है फाइनली, अभी तक जो आखिरी, जो अभी तक जो लास्ट नोटिफिकेशन है ओलंपिक कमेटी की तरफ से, वो ये है कि 23 जुलाई 2021 से ये स्टार्ट होंगे टोक्यो के अंदर और 8 अगस्त तक ये चलेंगे। इनके साथ इसके बाद 24 अगस्त से पैरालंपिक स्टार्ट होंगे और वो 5 सितंबर तक चलेंगे। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही दूसरे देशों के खेलों की या पैरालंपिक्स हो गए जिसमें भारत पार्ट लेता है ऑफ कोर्स। खैर, पर हमारे लिए जो मेन फोकस की चीज़ है वो है क्रिकेट जो कि एक तरीके से हम लोगों के लिए धर्म है। तो बहुत क्रिकेट की बात करते हैं। तो क्रिकेट में जैसे आप लोगों को मालूम होगा, और आप थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते हो, थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो, अगर क्रिकेट के फ़ैन हैं, तो आपको मालूम होगा कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि एक टेस्ट, जो मतलब 3 फॉर्मेट से क्रिकेट के, टेस्ट मैचेस, वनडे और टी20। तो उनमें से जो टेस्ट चैंपियनशिप है, जिसका पहली बार वर्ल्ड कप के तौर पे एक तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज़ की गई, और ये ऑर्गेनाइज़ की गई आईसीसी के द्वारा, और ये अगस्त 2019 से स्टार्ट की गई है। दोस्तों, ये अगस्त 2019 से स्टार्ट करते हुए और आज 2021 में हम बैठे हैं और यहाँ पे जो अब एकदम जैसे कहते हैं फाइनल चल रहा है, जब हम बात कर रहे हैं तो। और इसके अंदर खेलने वाली टीमें ऑफ कोर्स रिलेटेड हैं। पहली भारत है और दूसरी न्यूजीलैंड है। तो ये दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं, ये अपने बहुत सारे देशों के साथ फाइट करते हुए और पॉइंट्स के ऊपर नीचे होते हुए, और बड़ा डिफरेंट इनका जो कैलकुलेशन सब कुछ रहा, पर सब कुछ ऊंच नीच होते हुए देखते हुए उसके बाद ये दोनों टीम्स ने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। और ये फाइनल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के रोज बॉल गार्डन रोज बॉल क्रिकेट स्टेडियम, उसके अंदर खेला जा रहा है। दोस्तों, इसके अंदर जो कप्तान हैं भारत की तरफ से विराट कोहली हैं और न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन है। न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत इस सीरीज़ के अंदर जो मैच खेले गए थे, उसमें जब भारत ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, तब भारत को वहाँ पे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था 2-0 से। भारत ने जो 12 जीत दर्ज की है और 4 जो हार देखी है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से शुरू हुई तब से, उसमें जो 4 हार है उसमें से 2 हार न्यूजीलैंड के हाथों मिली हुई हैं। और न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हारी हुई है और ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया हुआ है। जैसे कि शायद आप सबको मालूम होगा, दिसंबर जनवरी में जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी, जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से भी फेमस है, और उसके अंदर बहुत ही जैसे कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेडली इंडियंस ने परफॉर्म किया और वो जीता। मतलब एक तरीके से वो इतिहास रचने जैसा लम्हा था। कारण ये था उसमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम तो फुल थी। इंडिया की टीम जो है फर्स्ट मैच में तो लगभग फुल थी, पर उसके बाद सब लोग इंजर्ड होते गए और 7 पेसर्स जो हैं इंडिया के, वो इंजर्ड हुए। विराट कोहली नहीं थे फर्स्ट मैच के बाद से, और एक्चुअली फर्स्ट मैच जो है जिसमें विराट कोहली कप्तान थे, वो इंडिया हारी थी। और उसके बाद से दुनिया के सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जितने भी नामी गिरामी नाम हैं ऑस्ट्रेलियंस, और सब ने बोल दिया था कि इंडिया अब ये वाइट वॉश होगी और इंडिया हारेगा, पूरी सीरीज़ हारेगा। पर हुआ क्या, अजिंक्य रहाणे कप्तान बने विराट कोहली की एब्सेंस में, और टीम ने इस तरह से, जैसे कहते हैं ना, एक इतिहास रचा, और वहाँ पे उन्होंने 2-1 से वो सीरीज़ जीती। विराट कोहली जब गए, 1 मैच खेलने के बाद उसका 3 मैच खेले गए, जिसमें 1 ड्रॉ हुआ
और 2 मैच इंडिया ने जीते। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था क्योंकि वो उनमें से एक मैच गावा में खेला गया था और जहाँ पे आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया 1988 में हारा था, वो भी वेस्ट इंडीज़ से। और वेस्ट इंडीज़ 1988 की वेस्ट इंडीज़ सबको याद है कि उस समय की 80s की जो वेस्ट इंडीज़ थी वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम थी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारा और सबको मालूम है ऑस्ट्रेलिया का इतिहास क्रिकेट के अंदर कैसा रहा है। आई गेस 5 वर्ल्ड कप वो अब तक जीत चुके हैं। 87 का वो जीते हैं, 99 का वो लोग जीते हैं, 2003 का वो जीते हैं, 2007 का वो जीते हैं और 2015 का भी वो जीते हैं। 6 वर्ल्ड कप वो लोग जीत चुके हैं, 5 वर्ल्ड कप वो लोग जीत चुके हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ये वर्ल्ड कप फाइनल जो चल रहा है, इसके अंदर अब क्या समस्या चल रही है और क्या इसके घटनाक्रम चल रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। दोस्तों अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये 18 जून से स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। मित्रों इसकी अब दिक्कत क्या आ रही है, एक तो साउथहैम्पटन इंग्लैंड के अंदर रखा गया है। आईसीसी को सोचना चाहिए हमेशा जो इतना इम्पोर्टेंट मैच है उसका वेन्यू सेलेक्ट करने से पहले उनको देखना चाहिए कि वहाँ का वेदर अक्सर रहता कैसा है। इतना इम्पोर्टेंट मैच वर्ल्ड में आप फर्स्ट टाइम एक टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कराने जा रहे हो और उसके लिए आपने वेन्यू ऐसा सिलेक्ट किया है जहाँ पे मतलब बरसातें रहती ही रहती हैं इस टाइम पे। इट इज़ प्रिडिक्टेड, इट इज़ नॉट कि वो अचानक से हो रही है कि दुबई में करवाया मैच और दुबई में बरसातें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। पर इस पे केविन पीटरसन ने टिप्पणी भी करी थी, ट्वीट किया था कि दुबई शुड बी चूजन वेन्यू शुड बी द प्रेफर्ड वेन्यू फॉर सच काइंड ऑफ मैचेस बिकॉज वेदर की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड क्लास आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आईसीसी होम इज़ नेक्स्ट नेक्स्ट टू दैट स्टेडियम। एनीवेज वो जो भी कुछ है वो आईसीसी की हेडेक है, आईसीसी का सोचना होगा कि भैया वहीं पे रखना है। मतलब अगर वो लॉर्ड्स में भी रखा होता तो भी समझ में आता कि हाँ वो एक मक्का कहा जाता है क्रिकेट के लिए, तो वहाँ रखा गया इसलिए समझ में आता है। पर उन्होंने मक्का में भी उन्होंने लॉर्ड्स में भी नहीं रखा है, उन्होंने रखा है साउथहैम्पटन में। एनीवेज अब ये आईसीसी की समस्या है, ये समझ ली वो दर्शकों की भी समस्या और क्रिकेट फैंस की भी समस्या बन गई है क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है। पहले दिन का खेल धुला, आज चौथा दिन है, चौथे दिन का भी खेल धुल चुका है। अब तक केवल एक इनिंग में इंडिया की हुई है जिसमें उन्होंने 217 रन बनाए हैं, ऑल आउट हो चुकी है। इसमें केवल एक अजिंक्य रहाणे है जो अर्धशतक के करीब पहुंचे थे, एक रन से वो अर्धशतक से चूक गए और बाकी सभी बल्लेबाजों ने बस आप समझ ही सकते हैं कि ये टॉप स्कोर था 49 किसी बैट्समैन का। बाकी विराट कोहली ने 44 30 प्लस बनाए हैं, रोहित शर्मा ने, और इसी तरह से 28-30 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, और बाकी सब बस ठीक है, ठीक ठाक चलते गए। तो इस तरह से 204 रन बने इंडिया के अब तक। और अब जो अब तक न्यूजीलैंड जितना खेली है उसमें उन्होंने 102 रन बनाए हैं और 2 विकेट के नुकसान पे। वो 116 रन पीछे हैं पर 8 विकेट उनके हाथ में है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, पर दिस इज़ अ गेम ऑफ क्रिकेट, यहाँ पे बाजी पलटते देर नहीं लगती। कब कौन सा बॉलर का एक स्पेल अच्छा चला जाए और वो 3-4 विकेट या 5-6 विकेट भी निकाल जाए एक बार में और उनकी पूरी टीम धराशायी हो सकती है 20-30 रन के महज पे। खैर ये सब आकलन और विचार हम लोग यहीं छोड़ते हैं क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, और क्योंकि मुझे लगता नहीं अब आगे ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसी नतीजे पहुंचने वाला है, क्योंकि इसमें हालांकि रिजर्व डे रखा गया है, इन्होंने 6 दिन रखे थे 18 जून से स्टार्ट करते हुए। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कोई कि ये टेस्ट जो है किसी नतीजे पे पहुंचने वाला है। कोई भी टीम इस तरह से मतलब इस कंडीशन में पहुंच के यहाँ पे हार नहीं मानेगी। खैर दोस्तों अब तक का जो हमारा जो चर्चा का विषय था वो यही था। बाकी देश दुनिया में और भी खेल कूद चलते रहते हैं। अगर कुछ अहम होगा कुछ और जो हमें अपील करेगा तो हम डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, अपने विचारों को प्रकट कीजिए। और अंकित गुप्ता आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।